Bismillahirrahmanirrahim, students. Today we are going to start the topic that is equation of straight lines, and we are going to discuss from Oxford Maths 3, and definitely this is from the coordinate geometry, and we have already discussed the two exercises from exercise 5a and 5b. Now we are going to discuss exercise 5c from this book. Okay, the question 1 is given that the line y is equal to minus x plus c passes through the point 1 2, find the value of c. The question 1 and the question 2 are the same. In fact, the question 2 is the point minus 3 3 lies on the line y is equal to 2x plus k. Then you have to find the value of k. Okay, first you have to understand what the question is asking. ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो ऑलमोस्ट सेम है और इजी हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि गिवन दैट एक लाइन आपको दी हुई है, लाइन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि जो भी कोई लाइन होती है उसमें इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं, यानी इसमें ये पॉइंट्स भी है, ये सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब इसमें उसने क्या कहा हुआ है कि उसमें कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, दैट इज 1 2। तो उसने कहा है कि एक 1 2 पॉइंट है वो भी इस पे लाई कर रहा है, तो देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब देखिए जो भी कोई पॉइंट होता है उसमें जो दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स होता है बेटा, दूसरा क्या होता है वाई होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है। जस्ट आप इसमें पुट कर दें, वाई 2 पुट कर देंगे बेटा, माइनस और एक्स की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे प्लस सी। इस -1 को जब हम लेफ्ट पे ले जाएंगे 2 + 1 इज इक्वल टू सी, देन द वैल्यू ऑफ सी विल बी इक्वल टू 3। बस ये इसका आंसर है। सिमिलर बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन 2 आ रहा है कि इक्वेशन एक दी हुई है। अब ये जैसे मैंने डायग्राम बनाई है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सिंपल, कि ये पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 और 3, तो ये आपके पास x की वैल्यू होगी बेटा और ये वैल्यू किसकी होगी, y की। तो देन जस्ट यू हैव टू रिप्लेस x by -3 एंड y by 3, सो दैट विल बी y इज इक्वल टू 3 यानी इज इक्वल टू 4, और x की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे -3 प्लस का k। अब देखें दिस इज 3 इज इक्वल टू -12 प्लस k, तो -12 को जब आप लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो दैट विल बी 3 + 12 इज इक्वल टू k, एंड द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 50। क्लियर होगी जी? बिल्कुल, वेरी गुड। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये जो क्वेश्चन 3 से ऑनवर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो इस एक्सरसाइज का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, देखिए इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अभी देखें आप लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में क्या होता है कि आपके पास इक्वेशन दी हुई होती है, इक्वेशन को यूज करके हम उसका ग्राफ बना रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे यूज में कि आपको उसने 2 पॉइंट्स दे दिए हैं, उस 2 पॉइंट को अब इस्तेमाल करके आपने उसकी इक्वेशन बनानी है। ठीक है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के 2 कॉन्सेप्ट नॉर्मली हम यहाँ पे यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास है जी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें हम 2 वाले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक बेटा है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब आपको m से कुछ याद आ रहा है? कुछ ग्रेडियंट सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो m इज बेटा ग्रेडियंट है और उसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दूसरा जो हम इक्वेशन यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। यानी ये 2 जो इक्वेशंस हैं, ये वाली इक्वेशन भी और ये वाली इक्वेशन भी हम यूज करते हैं इक्वेशन निकालने के लिए। m से मुराद ग्रेडियंट हो गया बेटा, ठीक है जी, ये हम इसको आगे यूज करेंगे। m से मुराद हो गया ग्रेडियंट, ठीक है, और जो c होता है y इंटरसेप्ट। ठीक हो गया बेटा। अब हमने देखना होता है कि कोई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें ये इजी हो जाते हैं, कहीं पे हम ये वाला भी इजी यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अच्छा जी, अब हमने क्या करना है बेटा, अब ज्यादातर पहले मैं फोकस कर रहा हूँ इस फॉर्मूले पे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपने इसका ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ग्रेडियंट होगा y2, इसको हम x1 कह रहे हैं बेटा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो -1/1 दैट विल गिव यू -1। ठीक है, अब अपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी है तो वो बन जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखिए मैं 2 चीजें चाहिए,
एक तो ग्रेडियंट चाहिए, वो हमने निकाल लिया -1 है, और हमें कोई एक पॉइंट चाहिए। ये x1 और y1 जो शो कर रहे हैं वो पॉइंट को शो कर रहे हैं। इनमें से कोई एक पॉइंट आप ले सकते हैं। मतलब जो लाइन आपके पास है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे। उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट ए बी है और एक पॉइंट कहीं पे बी भी है। तो हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं इनमें से। ज्यादा अब आसान हमारे लिए लग रहा है 0 0, तो इसको हम x1 कह देते हैं बेटा, इसको क्या कह देते हैं y1। अब फार्मूले में पुट करें y माइनस y1 इज इक्वल टू ग्रेडियंट क्या है बेटा -1 x माइनस x1। तो y माइनस 0 y हो गया बेटा, ये माइनस का x आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास ओवरऑल आंसर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे 0 आ जाएगा। अब हम इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले बात वही है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आप पहले लिख देंगे तो आपके लिए आसानी ये हो जाएगी कि आपने ये देख लेना है कि हमें क्या जरूरत है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब हम पहले इस फॉर्मूले को ज़्यादातर यूज करते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब इसके लिए हमें दो कॉन्सेप्ट जरूरत है। पहले तो ग्रेडियंट की जरूरत है। ग्रेडियंट क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, इसको आप x1 का नाम दे दें, इसको y1 का बेटा, इसको x2 का और ये y2 का। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा बेटा 2/1, तो दैट विल बी 2। और कोई भी पॉइंट इनमें से कोई एक पॉइंट ले लें। लाजमी का पहला पॉइंट लें जो आपको आसान लग रहा हो। अब वो पॉइंट जो है वो यहाँ पे ले लिया करें। तो हमारे पास कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, सपोज 1 और 3। तो इसको हम x1 और y1 कंसीडर करेंगे लाइक इस फॉर्मूले में। ठीक है जी, तो आपके पास क्या आ गया बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू ग्रेडियंट बेटा 2 आ गया, x माइनस x1। तो देखिए ये y माइनस 3। अब इक्वेशन तो बन गई है। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, दैट विल बी 2x माइनस 2, y इज इक्वल 2x माइनस 2। ये उधर जब जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, शाबाश। y इज इक्वल टू 2x प्लस का 1। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हो सकता है जो पास पेपर में बात कराते हैं कि शो दैट, मैं वैसे एग्जाम्पल ये बात कर रहा हूँ कि शो दैट कोई एक पॉइंट है, लेट करते हैं ये 2 5 लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इजाफी मैं सवाल बता रहा हूँ, इस सवाल में यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, अब इसका मतलब क्या है, अगर अब ये x2 है और y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 5 आ रही है। ठीक है, तो अगर हम x की जगह पे 2 पुट करें और y की जगह पे 5 पुट करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आनी चाहिए। अगर वो सेम आ रही है तो इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है ये भी इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। देखिए, आप इसको अगर बात करते हैं, y की जगह पे पुट कर दें 5 तो ये 5 हो जाएगा बेटा, और x की जगह पे 2 पुट करें, 2 2 4 प्लस 1, तो 5 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हमारे लाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें से ये 2 पॉइंट जैसे हैं, ये भी उसने 2 पॉइंट दिए हुए थे, उसके अलावा भी ज़ाहिर इनफिनाइट पॉइंट्स होंगे जब हम लाइन की बात करेंगे। तो ठीक हो गया जी।